तो दोस्तों, दिल्ली की छोटी छोटी जगहें तो काफ़ी घूम ली। अब चलते हैं किसी ऐसी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए जो काफ़ी बड़े एरिया में फैली हुई हो। तो अपनी सीट का सीट बेल्ट बांध लीजिए और तैयार हो जाइए दिल्ली के तुगलकाबाद फोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। और मैं आपको उसी तरफ लेके जा रहा हूँ। और इस रास्ते को देखकर मुझे थोड़े बहुत गेम ऑफ थ्रोन के सीन की याद आ रही है, जब टीरियन चलता है। कुछ इसी तरह का पत्थर का रास्ता है। हालांकि आसपास के नज़ारे अलग हैं, लेकिन रास्ता उसी तरह का है। वैसे जिस फोर्ट में मैं आपको लेके जा रहा हूँ, इस फोर्ट को भूतिया किला कहते हैं। क्यों कहते हैं वो तो अंदर जाके पता चलेगा। ऊपर चढ़ के मेन गेट की तरफ आ चुका हूँ। यहाँ से हम चलेंगे अंदर और एक्सप्लोर करेंगे और पता भी करेंगे कि आखिर इस किले को भूतिया किला क्यों कहा जाता है और क्यों ये इतना किला खास है। और ये है किले में अंदर आने के बाद पहला लुक। जिस तरफ भी देख रहा हूँ बस पत्थर ही पत्थर है। बीच वाला रास्ता, आसपास की दीवारें, सब पत्थर। और फील वही गेम ऑफ थ्रोन्स वाला। ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा बहुत मैं किसी इंडो सिविलाइजेशन में आ गया हूँ। लाइक पहले कहते थे ना वो सिंधु सरस्वती सभ्यता है। कितनी गलियाँ हैं, पत्थर की सीढ़ियाँ हैं। वाह। वैसे एक बात यहाँ सोचने लायक है, यहाँ पर किले जैसा क्या है। मुझे तो ये टूटी फूटी दीवारें ही चारों तरफ दिख रही है, लेकिन इसे दिल्ली का एक फेमस किला भी कहा जाता है, तुगलकाबाद किला। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको कुछ भी यहाँ पर ना म्यूजियम टाइप दिखेगा, ना कुछ कमरे टाइप दिखेगा। बस खंडर बने हुए, पत्थर पड़े हुए हैं, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। देख सकते हो ऊपर वाले परकोटे आपको दिख रहे होंगे, जहाँ पर जनरली सैनिक बैठा करते थे और ध्यान रखा करते थे कि कोई उन पर या उनके राज्य पर हमला कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन अभी इनकी हाल बैठने जैसे है नहीं। एक मुझे जैसलमेर का वो गांव याद आया, कुलधरा। और इसकी कंडीशन मुझे थोड़ी बहुत सेम या फिर पूरी सेम ही लग रही है, क्योंकि यहाँ पर भी टूटे फूटे स्ट्रक्चर हैं बहुत बड़े बड़े। और कुलधरा का भी वही सीन था, आपको दिख रहा होगा ये घर वगैरह सब। मैं अकेला हूँ, यहाँ कोई भी नहीं है। और मैं दिल्ली के सबसे फेमस किले पर आया हुआ हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी सुनसान जगह पर आया हुआ हूँ। ये दिल्ली का सबसे मेन किला है, लाल किले के बाद। अच्छा, अब यहाँ पर घूमते घूमते मुझे कुआं देखने को मिला। मैं आपको बताता हूँ, ये कुआं है। इसकी तल तो मुझे नहीं दिख रहा है क्योंकि इसके बहुत बड़ी दीवार बीच में आ रही है, लेकिन मैं कैमरे से आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि ये कुएं जैसा भी नहीं है, एक छोटा सा ही है, लेकिन अच्छा खासा डरावना है। ये इस गेट की बात कर रहा था मैं। ऐसा नहीं लग रहा जैसे कोई स्टेयर्स ऑफ हेवन हो। खड्डे बने हुए हैं। ये देखो, वैसे ये दिखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन पत्थर है इसलिए ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। हालांकि टूटा हुआ ये भी है। अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली है जो 100% एकदम सही हो। चलो थोड़ा ऊपर जाके देखते हैं। इसका कोई भी यहाँ बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है जिसको मैं पढ़कर इस किले की थोड़ी हिस्ट्री पता कर सकूँगा। आखिर इसने बनाया किसने और बनाने के बाद इसका ये हाल किसने कर दिया। अगर मानसून का सीज़न होता तो मेरे हिसाब से एक अच्छी जगह हो सकती थी एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि आपके चारों तरफ आपको दिल्ली का एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता। देख रहे हो, पूरी हरियाली वाला सीन, नीचे कबाड़ी की दुकानें वगैरह। और ये थोड़ा दिल्ली का वो रूरल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया आप इसे कह सकते हो। और ये पूरा खुला, कसम से धूप अच्छी है, लेकिन अब हवा आ रही है ना, वो सेटिस्फाइड करने वाली है। ज़बरदस्त हवा आ रही है, अंदर की सारी वो पसीना वगैरह सूख गया। यहाँ पर भी कुछ गेट लगा हुआ है और अंदर कुछ हॉल टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ है। पता नहीं इसके अंदर क्या था। ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा है, आपको अगर दिख रहा हो सकता है दिल्ली का न्यू इंदिरा गांधी हवाई अड्डा यहाँ आसपास ही हो। मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो कल ही आया हूँ। और ये है गेट, और किसका है वो थोड़ा पता करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ सिर्फ गेट है और अंदर तो कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पर मुझे एक केव देखने को मिली है और इसी केव के अंदर से गली जा रही है। अब पता नहीं इसके अंदर क्या है। देख रहे हो, केव जा रही है, सीधी की सीधी जा रही है। कुछ गेट हैं जो लेफ़्ट साइड की तरफ जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं राइट साइड की तरफ। अब इन केव में क्या है कैसे है मुझे नहीं पता, और थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है इसलिए मैं जाना भी नहीं चाहता। और एक मेरे सामने एक बड़ा सा पहाड़ टाइप कुछ बना हुआ है, जहाँ से मेरे हिसाब से दिल्ली का हो सकता है थोड़ा बहुत सीन दिखता हो। और वहाँ पर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी है। तो चलो, इतना आया तो
थोड़ा और सही मेहनत लगाते हैं और ऊपर चढ़ते हैं, देखते हैं ऊपर से क्या देखने को मिलता है। ये आ गया मैं ऊपर और यहाँ से किले के लिए कुछ तो देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन दिल्ली का सीन देखने को मिल रहा है। दिल्ली 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 वो शायद मेरे हिसाब से कचरे का पहाड़ है जो दिल्ली में फेमस है। आपको कैमरे में तो नहीं दिख रहा होगा क्योंकि काफ़ी दूर है, लेकिन मैं वहाँ पर जो जैसे भी चल रही है उसे देख पा रहा हूँ यहाँ से। और इस तरफ भी सिर्फ खंडर है, उस तरफ भी सिर्फ खंडर है जहाँ से मैं आया हूँ। और यहाँ पर है हरियाली, एक इंडियन फ्लैग भी लगा हुआ है आपको अगर दिख रहा हो तो। और ये जा रहे हैं ऊपर से भाईजान, फॉरेनर आ रहे होंगे दिल्ली को एक्सप्लोर करने के लिए। मैंने आपको जो तुगलकाबाद के फोर्ट के जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट से आपको एक दिखाया था, मकबरे टाइप कुछ दिख रहा है, ये वो है। उसके लिए आपको तुगलकाबाद फोर्ट से बाहर आना पड़ता है, मतलब जहाँ से आपने टिकट वगैरह ली, और सड़क पार करके आपको इस तरफ उसके ऑपोजिट साइड आना होता है, तब आपको ये बहुत ही बड़ा मकबरे टाइप स्ट्रक्चर दिखता है। तो अगर आप हिस्ट्री में अच्छे हैं तो आपने गियासुद्दीन का नाम ज़रूर सुना होगा, और ये उसी का मकबरा है। टॉम्ब, गियासुद्दीन टॉम्ब। इस किले को घूमते घूमते मैंने अभी तक 10 बार फ्लाइट्स देख चुका हूँ। इसका मतलब एयरपोर्ट आस पास ही कहीं है। और ये है उसका आप उसे क्या कह सकते हैं, मुझे वर्ड नहीं आ रहा इसे क्या कहते हैं। टॉम टाइप आप समझ लो, कुछ समाधि टाइप। यहाँ पर 3 रखे हुए हैं, अब उसमें से किस में क्या है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन सच में ये बहुत जगह ठंडी है। बस वापस बाहर आ गया हूँ इस गियासुद्दीन के मकबरे से। ये गेट है जहाँ से एंट्री की थी, और यहीं से अब बाहर जा रहा हूँ। क्या तो मैंने आपको पहले भी दिया था तुगलकाबाद फोर्ट में कि यहाँ से मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इस मकबरे की तरफ भी आया जाता है। लेकिन मैंने आपको मकबरा भी दिखा दिया ताकि कुछ बचे ना पीछे। अब वापस मैं सड़क की तरफ जा रहा हूँ और अब अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ जाऊँगा, जो कि है कुतुब मीनार। वहाँ जाके वीडियो बनाऊँगा। तो फ़िलहाल के लिए यहीं अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं।